तो वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य और घटी अवच्छिन्न चैतन्य दोनों एक हो जाता है, तब घटी का ज्ञान होता है। अब देखो कूटस्थ चैतन्य जो है ना, आभास भाष्य में अभिमान होता है, मैंने इसको देख लिया। अब जरा देखो, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह जो मन में आते हैं, उनको क्या आंख से देखते हो? उनको देखने के लिए सपना आता है तो आंख से दिखाई पड़ता है क्या? कोई कोई बुद्धिमान ऐसे भी होते हैं। हाँ, एक सज्जन रात को सोते थे तो चश्मा लगा के सोते थे। हाँ, तो किसी ने पूछा कि भले मानुष, तुम सोते समय चश्मा क्यों लगाते हो? तो उन्होंने कहा कि सपने अच्छी तरह दिखें, ख्वाब अच्छी तरह दिखें, इसके लिए चश्मे लगाते हैं। मानो आंख से सपने दिखते हों और चश्मा लगाने से वो अच्छे दिखेंगे, तो इतना बुद्धिमान नहीं होना चाहिए। अब कोई अगर ऐसा होता तो लोग आंख के बदले खोपड़ी पर चश्मा लगाया करते कि बुद्धि से अच्छा दिखे। तो एक वस्तु वो आपको अभी सुनाया, दिया देखने के लिए आंख भी चाहिए और देखने वाला भी चाहिए। और आंख देखने के लिए रोशनी नहीं चाहिए, दिया है नहीं, रोशनी चाहिए नहीं। और मैं को देखने के लिए असल में न वो घड़ी की तरह दिखेगा, न उसके लिए आंख, कान, नाक, जीभ आदि इंद्रियां चाहिए, न उसके लिए मन चाहिए, न उसके लिए मन चाहिए, न उसके लिए बुद्धि चाहिए। ये हम हंसने के लिए आपको नहीं बता रहे, विचार करने के लिए बता रहे हैं, सुना रहे, विचार करने के लिए ये बात। देखो, मैं सोता है कि बुद्धि सोती है? सोती है बुद्धि, लेकिन जब जागते हैं तो उस बुद्धि से एकत्व हो जाता है। तो बुद्धि का जो सोना है उसका अपने आप पर आरोप करके कहते हैं कि मैं सो गया था। यदि मैं खुद सो जाता तो सुषुप्ति नाम की अवस्था का पता ही नहीं चलता। हमारी एक अवस्था ऐसी होती है जिसमें जागृत नहीं है और स्वप्न भी नहीं है, जिसमें कुछ मालूम नहीं पड़ता, जिसमें कोई चिंता नहीं रहती, शोक नहीं रहता, मोह नहीं रहता, लोभ नहीं रहता, क्रोध नहीं रहता, जिसमें कुछ मालूम नहीं पड़ता। ऐसी एक अज्ञानात्मक अवस्था हमारे अंतःकरण की होती है, ये हमको मालूम है। तो मालूम है इसका मतलब है कि जिसको मालूम है वो सोया नहीं था। वो तो खुफिया पुलिस का कोई मालूम पड़ता है जो सुषुप्ति को भी देखता है, हैं? तो अब ये जो सुषुप्ति को देखने वाला जो साक्षी है, जो कूटस्थ है, ये जब करण से किसी वस्तु को देखता है तब कहता है मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। ये जो अंतःकरण में आभास रूप से आया हुआ साक्षी है वही अभिमान करता है कि मैंने देख लिया। साक्षी को अभिमान नहीं होता कि मैंने देख लिया। वो चिन्मात्र है, वो प्रकाश मात्र है, वो कूटस्थ है। उसमें जागृत और स्वप्न सुषुप्ति का कोई भेद नहीं होता। अंतःकरण ही जागता है, अंतःकरण ही सपना देखता है, अंतःकरण ही सोता है। और ये तो महाराज हमारे मोकलपुर के बाबा कहते थे, बांगड़ ठाकुर है, ये तो बांगड़ है, ये तो टुकुर टुकुर देखता रहता है ना। देखने के सिवाय, दृंग मात्रता के सिवाय इसका और कोई स्वरूप नहीं है। न ये पापी है क्योंकि वो तो जागृत स्वप्न में गया, न ये पुण्यात्मा है क्योंकि वो जागृत है, जागृत स्वप्न में गया, न ये सुखी है न दुखी है क्योंकि वो तो जागृत स्वप्न में गया, और न तो ये अज्ञानी है। क्यों का अज्ञान तो सुषुप्ति में गया, सुषुप्ति के अंतर्गत है। ये पदार्थ का भी साक्षी है, ये भाव का भी साक्षी है, ये अभाव का भी साक्षी है?
ये ज्ञात का भी साक्षी है, ये ज्ञान करण का भी साक्षी है और ये अज्ञात का भी साक्षी है। एक हमारे महात्मा हैं, बड़े विलक्षण, से 100 वर्ष से अधिक की उम्र है, तो उनके पास कोई जाए तो कहेंगे कि भाई तू तो ब्रह्म ही है, सीधे ही, न तेरा जन्म है न मरण है, न तू पापी है न पुण्यात्मा है, न सुखी है न दुखी है, न व्यक्ति है न अव्यक्त है, अरे तू तो ब्रह्म है, ऐसे ही बोलते हैं। तो ब्रह्म माने तो कोई लोग तो अपने बेटे का नाम ब्रह्म समझते हैं, तो वो बात दूसरी है। ब्रह्म माने देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य है, प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न अद्वितीय तत्व को ही वेदांत में ब्रह्म कहा जाता है। कि तू तो ब्रह्म है। बोले महाराज मैं तो अज्ञानी हूँ। अब जो हाथ जोड़ के बोले कि मैं तो अज्ञानी हूँ। करे भले मानुष, मैं अज्ञानी हूँ ये तू जानता है कि नहीं जानता है? तो महाराज ये तो मैं जानता हूँ कि मैं अज्ञानी हूँ। तो जैसे घड़े को जानने वाला घड़े से न्यारा होता है, ऐसे मैं अज्ञानी हूँ इसको जानने वाला तू उस अज्ञानी से न्यारा है। तू अज्ञानी नहीं है। तो मैं तो अज्ञ हूँ महाराज। बोले अज्ञता तो बुद्धि में रहती है, तू बुद्धि वाला नहीं है, बुद्धि सो जाती है तब भी तू रहता है। ऐसे हो भव बारिध मृग त्रिखा समाना, अनुचिन यह भाकत नहीं आना। जब उनके पास जाओ तब यही बोलेंगे कि तू ब्रह्म है और ये दृश्य प्रपंच बिल्कुल मिथ्या तेरे अंदर बिना हुए दिख रहा है, यही बोलेंगे। बोले भाई अब ये बताओ कि जब मन का भी विषय नहीं, बुद्धि का भी विषय नहीं, आंख से दिखेगा नहीं, वाणी से बोल नहीं पावेंगे, मन से ध्यान नहीं कर सकेंगे और बुद्धि से विचार का विषय होगा नहीं, कर्मक तो उसमें है नहीं। वो किसी नन्हे मुन्ने करण के सामने, इंद्रिय के सामने आके खड़ा होए और गवाही दे कि मैं हूं। जब किसी आदमी के बारे में अफवाह फैल गई कि वो मर गया, तो जज के सामने मुकदमा चला तो आके खड़ा हो गया कि जज साहब मैं मरा नहीं हूं, देखो मैं ये हूं। तो ये आत्मदेव, ये ब्रह्मदेव जिस करण के सामने खड़े होने के लिए आते हैं ना, वो करण ही मर जाता है। बड़ा ही असगुण है इसमें। यदि ये इंद्रिय के सामने आके अपनी अनंतता दिखाने की कोशिश करें तो इनकी अनंतता का ध्यान करते करते इंद्रिय मर जाएगी। इनकी परिपूर्णता का ध्यान करते करते व्यक्तित्व समाप्त हो जाएगा और फिर भी किसी व्यक्ति के सामने परिपूर्ण आ जाएगा, किसी व्यक्ति के सामने अनंत आ जाएगा। ऐसा होना शक्य नहीं है। तो बोले फिर न भी जानीमो यथा एतत् अनुशिष्यात् इति, फिर हम नहीं जानते कि इसका अनुशासन कैसे करें, इसकी शिक्षा कैसे दें, कैसे लोगों को बतावें कि ये ऐसा है। अब एक आध बात और सुना रहे हैं। देखो हम जब कहते हैं कि ब्रह्म देखा नहीं जा सकता या बोला नहीं जा सकता या सोचा नहीं जा सकता या जाना नहीं जा सकता, सोचा नहीं जा सकता माने ध्यान नहीं किया जा सकता और जाना नहीं जा सकता माने विचार का विषय नहीं हो सकता। तो बोले कि जैसे किसी ने कहा कि ब्रह्म तो अचिंत्य है, किसी ने कहा ब्रह्म रहस्य है, किसी ने कहा ब्रह्म अज्ञेय है। तो हम ये नहीं कहते हैं, आप लोग हमारी बोली को उनके साथ नहीं मिलाना। यदि कांट है ना कहे कि ब्रह्म अज्ञेय है तो उसकी बोली के साथ वेदांत दर्शन की बोली नहीं मिलती है। यदि सूफी लोग कहें कि ब्रह्म रहस्य है तो उनकी बोली के साथ वेदांत की बोली नहीं मिलती है। यदि द्वैताद्वैतवादी कहें कि ब्रह्म अचिंत्य है
तो उनके बोली के साथ हमारी बोली नहीं मिलती है। हम ये बात नहीं कहते हैं कि ब्रह्म अचिंत्य है, हम ये नहीं कहते हैं कि ब्रह्म रहस्य है, हम ये नहीं कहते हैं कि ब्रह्म अज्ञेय है। ये नहीं, तो तब क्या कहते हैं? यही बात तो जिंदगी बीत जाती है समझने में, है ना। हम ब्रह्म को निराकार न्यायकारी नहीं बोलते हैं, बोला। हम ब्रह्म को प्रकृति से भिन्न और प्रकृति का प्रवर्तक नहीं बोलते हैं। ये तो विलक्षण वांग मनसा गोचर जो पदार्थ है, ज्ञान स्वरूप साक्षात अपरोक्ष अपना आपा, ये अज्ञात नहीं है, ये अचिंत्य नहीं है, ये रहस्य नहीं है, ये तो खुला हुआ बिल्कुल अपना आपा है। वांग मनसा गोचर पदार्थ होने के कारण, चूंकि वाणी में उसको बोलने का सामर्थ्य नहीं है, चूंकि मन में उसको ध्यान करने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मन और वाणी के दर्शन के अयोग्य होने के कारण हम उसको वांग मनसा गोचर बोलते हैं, अज्ञात होने के कारण नहीं। अज्ञेय होने से नहीं बोलते, रहस्य होने से नहीं बोलते, अचिंत्य होने से नहीं बोलते, सो बात नहीं। अरे स्वयं है, पर बोलते इसलिए नहीं कि जबान के पास कोई शब्द नहीं है उसको बोलने के लिए। वही ध्यान इसलिए नहीं करते कि मन किसी भी प्रकार अपने पेट में उसको नहीं ले सकता। मन ही उसके पेट में फुरफुरा रहा है, वो मन के पेट में नहीं आ सकता। जैसे रबड़ की थैली में समुद्र नहीं आ सकता है, जैसे किसी के कोरे में आकाश नहीं, गोद में आकाश नहीं आ सकता, समूचा आकाश किसी के गोद में नहीं आ सकता, समूचा समुद्र रबड़ की थैली में नहीं भरा जा सकता, ऐसे ये अनंत अद्वितीय ब्रह्म अपना आपा, ये साक्षात, ये अपरोक्ष, ये कोई रहस्य नहीं, ये कोई अज्ञात नहीं, ये कोई अज्ञेय नहीं, ये कोई अचिंत्य नहीं है। वांग मनसा गोचरत्वेन निर्वचनीय हम बोलते हैं, पदार्थ के स्वभाव का निरूपण करते हैं। पदार्थ तो हमको अपरोक्ष है, उसके स्वभाव का निरूपण करते हैं कि वो नारायण वहां न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम न तद्भासयते सूर्यः। सूर्य माने सूर्याधिष्ठात्र देवता का नेत्र, नेत्र से वो देखा नहीं जा सकता। न शशांकः चंद्र देवता का मन, उसका ध्यान नहीं कर सकता। पावकः अग्नि देवता का वाणी वाक, उसका वर्णन नहीं कर सकते। और हैं कौन? करे यही जो आंख के पीछे बैठ के झांक रहे हैं, जो जीभ के पीछे बैठ के बोल रहे हैं, जो मन के पीछे बैठ के सोच रहे हैं, यही। आखिर ये इनके पीछे, इंद्रियों के पीछे बैठे होंगे तो इसी शरीर में कहीं होंगे ना। बोले ना ना, ये शरीर भी इंद्रियों से ही मालूम पड़ता है, ये शरीर भी इंद्रियों से ही मालूम पड़ता है, मन से ही मालूम पड़ता है, बुद्धि से ही मालूम पड़ता है। नारायण। तो बुद्धि का उदय और विलय, जन्म और मृत्यु दोनों काल में होता है, इसलिए बुद्धि क्षणिक होती है, मन दिशाओं में फैलता है। इसलिए देखो, जो लोग आत्मा को क्षणिक मानते हैं उनकी बुद्धि काल में फंस के मर गई, रह गई। और जो लोग मन को, है ना, जो लोग आत्मा को मन के ध्यान का विषय मानते हैं, उनका मन देश में फैल के रह गया। और जो लोग आत्मा को इंद्रियों का विषय पंचभूत रूप मानते हैं, असल में शरीर को आत्मा मानना आत्मा को ऐन्द्रियक मानना है, और आत्मा को आने जाने वाला, फूलने पटकने वाला मानना आत्मा को मानस मानना है। आजकल के विज्ञान के साथ
इंद्रियक आत्मा का मेल है, जैन के साथ मानस आत्मा का मेल है, बौद्ध के साथ बुद्धि वृत्ति रूप जो क्षणिक विज्ञान है उस आत्मा का मेल है, शून्यवादी के साथ तीनों के निषेध का मेल है। लेकिन चिन्मात्र साक्षी दृष्टा मैं देश का, काल का, वस्तु का, लंबाई चौड़ाई का, उम्र का और वजन का, तीनों का साक्षी मैं, कूटस्थ मैं, कूटस्थ साक्षी मैं। कूटस्थ अधिष्ठान हो, जब कूटस्थ को ब्रह्म से एक कर जान लेते हैं ना तो कूटस्थ का नाम ब्रह्म हो जाता है। जब साक्षी को ब्रह्म से एक जान लेते हैं तब साक्षी का नाम चिन्मात्र हो जाता है। ये चिन्मात्र साक्षी ब्रह्म कूटस्थ का। अच्छा भाई तो कैसे बतावें? तो बताने की एक ही युक्ति है। अब युक्ति बताते हैं। माने उसको बिल्कुल नहीं समझा सकते सो बात नहीं। ये बात है कि तुम जो ये चाहते हो कि हम इंद्रियों से देख लें, मन से देख लें, है ना, बुद्धि से देख लें, ये तो बिल्कुल गलत बात है। आगम से समझाया जा सकता है। आगम क्या है कि इस चिन्ह मात्र तत्व के जो अनुभवी हुए हैं ना महापुरुष, अब उस उनके वचन को चाहे पौरुषेय मानो चाहे अपौरुषेय मानो, बोला, लेकिन पौरुषेय होने पर भी अर्थ वही होना चाहिए, है ना। पंचदशी में भी यही होना चाहिए कि अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्य न लक्ष्यते। अखंड सच्चिदानंद महावाक्य। महावाक्य माने प्रत्यगात्मा और अनंतात्मा, इन दोनों पदार्थों की एकता का सूचक जो वाक्य है उसको महावाक्य बोलते हैं। अब प्रश्न ये होता है ना, क्यों एक को वाक्य बोल, सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये वाक्य है, वो विज्ञानमानंदम ब्रह्म वाक्य है, तदात्मान में वावे वाक्य है। तो महावाक्य क्या है? हाँ, तत्त्वमसि महावाक्य। क्यों तत्त्वमसि महावाक्य है? अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य है, प्रज्ञानम ब्रह्म महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म महावाक्य है। महावाक्य क्यों है? कि जो प्रत्यगात्मा माने असली मैं को असली ब्रह्म से जो एक बतावे उसका नाम महावाक्य, क्योंकि उसके बाद फिर दूसरी कोई बात कहने की नहीं रह जाती। ये जो व्यक्त और अव्यक्त को पकड़ करके बैठे हैं उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। तो ये व्यक्त और अव्यक्त दोनों से जरा जुदा करके बताते हैं। तो बोले भाई अच्छा तुम ये कहते हो कि हम ये नहीं जानते हैं कि उसको कैसे बताएं, तो तुमको भी तो किसी ने बताया होगा, तुमको किसने कैसे बताया वो होगा। तो ये बोलते हैं कि हम भाई कैसे बताना इस बात को, इसको बताना तो बड़ा मुश्किल है। तो हाँ मुश्किल तो है, पर तुमको भी तो किसी ने बताया होगा, तो कैसे बताया? इति सुश्रुम धीराणाम इति सुश्रुम पूर्वेशाम जेनस्तद्व्याच चक्षिरे। देखो भाई, हमारे जो पूर्व थे गुरु, हमारे गुरुदेव ने हमको, है ना, उनसे मैंने सुना था इति सुश्रुम धीराणाम, और उन्होंने हमारे लिए व्याख्या की थी। उन्होंने हमारे न तद व्याच चक्षिरे, ये तद ब्रह्म व्याच चक्षिरे न अस्माकम अस्मत्कृते अस्मभ्याम, उन्होंने हमारे लिए उस ब्रह्म की व्याख्या की थी और हमने सुनी थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आंख से तो ब्रह्म नहीं दिखेगा, मन से तो ब्रह्म का ध्यान नहीं होगा, है, और वाणी से तो ब्रह्म नहीं कहा जाएगा, बुद्धि से ब्रह्म नहीं सोचा जाएगा। ये तो ठीक, चारों का निषेध किया हुआ। न तत्र चक्षुर गच्छति एक, न वाग गच्छति दो, न मनो गच्छति तीन, और न विद्मः बुद्धि नहीं जाती, ये चार।
और उपदेश की प्रक्रिया हमें नहीं मालूम, माने बड़ी कठिन है, हम अपनी ओर से कुछ नहीं बताते। इसका मतलब यह है कि यहाँ मौलिक बुद्धि जो है, ये मौलिक बुद्धि काम नहीं देती है। मौलिक बुद्धि की बात यह है, वो भी बड़ी अच्छी चीज है बोला, पर जड़ वस्तु जो होती है ना, जैसे पहले जड़ था तो उसमें विकास हुआ, कीड़े मकोड़े हुए हैं, फिर अंडज हुए, उसमें स्वेदज हुए, फिर अंडज हुए, और फिर जरायुज हुए, ये सब ठीक। तो विकासक क्रम जो है उसमें मौलिक बुद्धि काम देती है। जहां जगत के मूल में चिद धातु मानी जाती है ना, वहां क्रम क्रम से बुद्धि के विकास की संगति नहीं बैठते। जो उसके ज्यादा निकट हैं वो ज्यादा जानते हैं, जो ज्यादा दूर हो गए वो ज्यादा दूर हो गए। तो जड़वाद में तो विकास बुद्धि की संगति है, और चैतन्यवाद में है ना, पहले सबसे पहले कौन बोले? सर्वज्ञ ईश्वर है। तो दूसरे कौन? तो बोले जो हिरण्यगर्भ, दूसरे हिरण्यगर्भ। सबसे बड़ा ज्ञान किसका? का ईश्वर का। सबसे उससे 2 नंबर का ज्ञान किसका? का हिरण्यगर्भ का। तो तीसरे नंबर का ज्ञान किसका? का विराट का है। और फिर एक एक शरीर में प्राज्ञ का, तेजस का और विश्व का। तो ये असल में जैसे कुएं में ही भांग पड़ गई हो ना, ये हम आपको मौलिक अंतर बताते हैं, वो विवेक पूर्वक, विश्लेषण पूर्वक ये अंतर आपको बताते हैं कि असल में भेद आज की समझ में नहीं है। भेद इस भ्रांति में है कि सृष्टि के मूल में जड़ था और वो विकसित हुआ चेतन तक पहुंचा है। अच्छा, और जगत के मूल में चेतन था और पर्दा पड़ते 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 आज हम बिल्कुल भोगवादी और अर्थवादी हो गए हैं। तो आज का भोगवादी और आज का अर्थवादी, आज का जड़वादी उसको न समझ सके, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये मौलिक अंतर है। हम ईश्वर से मिलकर बात करते हैं और तुम पत्थर से मिलकर बात करते हो। हम अपनी आत्मा की कूटस्थ साक्षिता का निरूपण करते हैं और तुम यंत्र का देखा हुआ बताते हो, तुम मशीन का देखा हुआ बताते हो हैं? और हम आत्मा के साक्षात्कार का निरूपण करते हैं। तो जब तक सृष्टि में एक भी आत्मज्ञानी महात्मा रहेगा, तब तक वो इस मान्यता को स्वीकार नहीं कर सकता कि जगत के मूल में जड़ है। शरीर के मूल में अहम है कि अहम के मूल में शरीर है? अरे भाई, इतनी गड़बड़ी मत पैदा करो हैं? अहम का उत्थान होने के बाद शरीर ज्ञात होता है कि शरीर का उत्थान होने के बाद अहम ज्ञात होता है? अनुभव में शैतान को मत मिला। ये अनुभूति की प्रक्रिया है। तो देखो, हमारे गुरु ने हमारे सामने आत्मा और ब्रह्म की एकता की व्याख्या की थी और उसको हमने सुना था, और हमारे गुरु के सामने उसको गुरु ने आत्मा और ब्रह्म की एकता की व्याख्या की थी और उसने सुना था। और आदि गुरु ईश्वर ने हिरण्यगर्भ के सामने आत्मा और ब्रह्म की एकता की व्याख्या की थी। हिरण्यगर्भ पहला चेला है ईश्वर का पहला शिष्य है हिरण्यगर्भ। ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव, वही हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत्। अब बोले ईश्वर को अज्ञान ही नहीं हुआ, ईश्वर को अज्ञान ही नहीं हुआ। स्वयं चिन्मात्र ब्रह्म के रूप में ईश्वर अपने को जानता है। जिसका ज्ञान ईश्वर के ज्ञान से अलग है वो मूर्ख है।
मूर्खता की यही परिभाषा है बोला। तो लोग कहेंगे कि बैठ जाते हैं तख्ते पर गप फांकते हैं। हाँ। देखो असल में ईश्वर के सिवाय और जो कुछ बोलना है ना तो गप ही है बोला। आपको एक गप सुनाते हैं। हमारे देखो स्वामी जी हमारे दाहिने बैठे हैं, स्वामी विष्णुदेवानंद जी सरस्वती नंदी स्वामी, और ये ब्रह्मचारी दादा प्रेमानंद जी हमारे बाएं बैठे हैं। आप लोगों को ये ठीक मालूम पड़ता है ना? आपकी आंख ठीक बताती है। ईश्वर के ये दाहिने बैठे हैं कि बाएं बैठे हैं बताओ? अगर ईश्वर केवल हमारे 3.5 हाथ के शरीर में ही कटा पिटा बेचारा सिकुड़ा हुआ हाथ पांव समेट के लंगड़ा लूला की तरह बैठा होता तो उसके ये दाहिने हो जाते और ये बाएं हो जाते। लेकिन चूंकि ईश्वर समूचे आकाश को पेट में लेकर बैठा है, समूचा आकाश ही ईश्वर के पेट में है, इसलिए ये न इसके दाहिने न ईश्वर के दाहिने हो सकते स्वामी जी, और न ब्रह्मचारी जी ईश्वर के बाएं हो सकते। आप हमारे सामने बैठे हो, हम आपके सामने बैठे हैं, ईश्वर कहाँ बैठा है बोलो? हमारे सामने है कि तुम्हारे सामने है? ईश्वर में सामने और पीछे नहीं हो सकता, दाहिने और बाएं नहीं हो सकता। तो जब तक हमको ये बात मालूम पड़ती है कि ये दाहिने हैं और ये बाएं है और इसमें सत्यत्व की भ्रांति है, तब तक ईश्वर को जैसा दिखता है उससे हमको अलग दिख रहा है। तो ये अलग क्यों दिख रहा है? इस देह में मैं होने के कारण दिख रहा है। जब इस देह में से मैं को हम निकाल देंगे तो ईश्वर के मैं के साथ हमारा मैं मिल जाएगा, और तब हमारे लिए न बीच रहेगा, न दाहिने न बाएं, न सामने न पीछे, पीछे भीत है और सामने श्रोता है। ये जब तक मैं को परिच्छिन्न घेरे में बांधकर विचार नहीं करेंगे, असल में मैं की पहले स्थापना कर ली जाती है, तब विचार किए जाते हैं। मैं हिंदू हूं तो मुसलमान हमारा दुश्मन है ना, कब मैं वैदिक हूं तो ईसाई बोले भिन्न धर्मावलंबी। हाँ, ये देख, जब अपने को तुम पहले एक घेरे में बांध लोगे तब दूसरे को अपने से अलग समझोगे। अपने आप को घेरे में बांधे बिना दूसरे को अलग समझ नहीं सकते। अब प्रश्न ये है कि तुमने अपने मैं को जो एक घेरे में बांधा, ये सोच विचार के बांधा, विचार पूर्वक बांधा कि अविचार से ही बांधा? बोले बाबा हम तो पैदा हुए, हमारे माँ बाप ने कहा कि तुम हिंदू हो, है ना, सुनते 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 हमने अपने को हिंदू मान लिया। क्या तुम सोचो कि माँ बाप के पेट में आने के पहले तुम हिंदू मुसलमान थे कि नहीं? तुम्हारी कौन सी भाषा थी? किस धर्म के अनुयायी थे? ये जीवन मुक्ति विवेक में इसका विचार है। जीवन मुक्ति विवेक में इसका विचार है कि जो जीवन मुक्त पुरुष होता है वो अपने में जाति का, धर्म का और भाषा का आरोप नहीं करता। ये नहीं हम ऊंची गद्दी को नमस्कार करते हैं बोला, पर ऊंची गद्दी पर बैठने के बाद भी यदि जाति और संप्रदाय और क्या नाम है मजहब, जातीयता और सांप्रदायिकता और भाषाईपना का ये श्रेष्ठ विचार में स्थित होने पर भी लगा रहे तो ये बंधन रहा ना, ये जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख कहाँ हुआ? तो आओ, है ना, ये नहीं कि कोई महंत हो गया तो हमने मान लिया कि ये बड़े मठ के मालिक हैं इसलिए तत्वज्ञानी हैं। बोला हम किसी बड़े मठ के महंत को हम तत्वज्ञानी नहीं मानते हैं, है ना। किसी को 1000 बेवकूफ जो हैं वो मिल करके, है ना, और महामहंत की उपाधि दे दें, हैं, तो वो महामहंत की उपाधि प्राप्त करने से तत्वज्ञ नहीं हो गया। उसका मैं
अगर किसी घेरे में बंधा हुआ है तो तत्वज्ञान के साथ उसका क्या संबंध है? कौन सी भाषा थी उस समय तुम्हारी जब अपने पिता के बीज के एक कण में तुम समाये हुए थे? कौन सा उस समय मजहब था? कौन सी उस समय जाति थी? और उसके पहले जब अंगूर में थे तब क्या था? और जब पंचभूत में थे तब क्या था? और जब विराट में और तेजस में, हिरण्यगर्भ में और ईश्वर में थे तब क्या था? और जब उससे भी पहले अपने स्वरूप का विचार करो, तुम ब्रह्म थे, ब्रह्म हो, है ना, और ब्रह्म रहोगे। उस ब्रह्म में कौन सी जाति है, कौन सी भाषा है, कौन सा पंथ है, कौन सा बंधन है? जब हमारी उपनिषदें स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं, ब्रह्म तम परादात जो न्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद, क्षत्रम तम परादात जो न्यत्रात्मन क्षत्रम वेद, सर्वम तम परादात जो न्यत्रात्मन सर्वम वेद। हमारी उपनिषद क्या बोलती है? बृहदारण्य बोल रही है, जो ब्राह्मण को अपने से न्यारा मानता है ब्राह्मण उसका तिरस्कार करेगा, जो क्षत्रिय को अपने से न्यारा मानता है क्षत्रिय उसको पराभूत कर देगा। देवता जो देवता को अपने से अलग मानता है देवता उसको पराभूत कर देंगे। देवास्तम परादुर जो न्यत्रात्मनो देवान वेद, वेदास्तम परादुर जो न्यत्रात्मनो वेदान वेद, जो अपने से अलग वेद को मानेगा वेद उसको पराभूत कर देंगे, पराजित कर देंगे, उसको दबा देंगे। संसार में झगड़ा कैसे होता है? जब किसी को हम अपने से अलग मानते हैं। ये अलगाव की जो प्रवृत्ति है यही दुखदायी है। तो बाबा ये जो आत्म तत्व का ज्ञान है, सन्यासी पने के अभिमान में गृहस्थ का तिरस्कार करने के लिए नहीं है, और गृहस्थ पने के अभिमान में भिखारी का तिरस्कार करने के लिए नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई के लिए नहीं है, हो है ना, ये अमेरिका और रूस की लड़ाई के लिए नहीं है, ये शुक्र ग्रह और पृथ्वी ग्रह की लड़ाई के लिए नहीं है, ये ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की लड़ाई के लिए नहीं है, ये सृष्टि स्थिति और प्रलय का भेद बनाने के लिए नहीं है। इसलिए आत्मज्ञान का आत्मज्ञान आगम से प्राप्त होता है। इति शुश्रुम पूर्वेशाम जेन तद व्याचक्षिरे। तुम्हें तो शर्म आती है कि हम ये कैसे बतावें कि ये गुरु से हमने सीखा है ना? तुम्हें ये बताने में शर्म आती है। हमने बहुतों को देखा, हमारे ऐसे कई चेले हैं, 5, 7, 10 चेले हैं जो हमारे पास पहले रह के गए, सीख के गए हो, है ना, अब कहते हैं कि हाँ उनसे हमारी थोड़ी थोड़ी जान पहचान है जब तुम्हें ऐसे लोगों का ज्ञान है बोला, जो दसियों बरस रह करके जो सेवा करते रहे हैं, है ना, जो सेवा करते रहे हैं, तो उन्हें वो कहते हैं हमको तो भीतर से ज्ञान आया, है ना, हमको भीतर से ज्ञान आया। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमको भीतर से ज्ञान आया, भीतर से। असल में इस ज्ञान की परिपाटी ये है कि जैसे दिए से दिया जलता है, बोला, दिए से दिया जलता, लौ से लौ जलती है, दिया सलाई जलाओ जलेगी, लौ से लौ जलती है, दिए से दिया जलता है ना। ऐसे तत्वज्ञानी से तत्वज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसलिए उपनिषद में बताया ज्ञान प्राप्ति का उपाय क्या है? ज्योति से ज्योति जगाओ, ज्योति से ज्योति जगाओ। तो सेवा करने से, श्रद्धा करने से जो तादात्म्य में हो जाता है ना, जो एकत्व हो जाता है, उस एकत्व से तादात्म्य में से ये ज्योति जलती है ना। पोथी में से ज्ञान नहीं निकलता। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। तस्य एष आत्मा, तस्य एष परमात्मा आत्मा भवते स्वाम तनुं विवृणुते, निरावरणम करोते। वो अपने आत्मा को विवृत करता है, विवृत करता है, खुलासा कर देता है। किसके प्रति? बोल प्रवचन से का नहीं, प्रवचन से नहीं। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रोते न। जब अभिमान बहुत है
कि हम अपनी बुद्धि से ढूंढ लेंगे, अपनी विद्या से ढूंढ लेंगे, अपने प्रवचन से ढूंढ लेंगे, तो अभिमान जो पुष्ट होगा वो परिच्छिन्न में होगा। ये आपको मालूम है ना कि अभिमान घेरा बनाता है। जब तुम अपने को ब्राह्मण मानोगे तो क्षत्रिय नहीं रहोगे, घेरा बन जाओगे, बन जाएगा ना। जब अपने को हिंदू बनाओगे तो मुसलमान नहीं रहोगे, जब अपने को मनुष्य बनाओगे तो पशु पक्षी नहीं रहोगे, जब अपने को, है ना, जब अपने को मनुष्य बनाओगे तो पशु पक्षी नहीं रहोगे, जब अपने को प्राणी बनाओगे तो पत्थर नहीं रहोगे, अब प्राणी हो जाओगे। जब अपने को किसी मैं अभिमान के घेरे, अभिमान घेरा बनाता है, अभी माने चारों ओर और मान माने नाप, तौल, जोक, माप, है ना, अपने चारों ओर ला करके जो माप लगा दे उसका नाम होता है अभिमान। तो ये जो लोग अपनी विद्या और बुद्धि के मद में चूर हैं, श्रद्धा को पाप मानते हैं, और गुरु बनाने को बेवकूफी, है ना, ऐसे जो लोग हैं नारायण हैं, उनको ये तत्व विद्या, ये ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। इति शुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद व्याच चक्षुरे, जिन्होंने मुझे उस ब्रह्म की व्याख्या की है उनसे हमने ये सुना है। ईशावास्योपनिषद में भी आया है, इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद व्याच चक्षुरे। धीर संप्रदाय से, पूर्व संप्रदाय से इस तत्व ज्ञान की आगम के द्वारा प्राप्ति होती है, इंद्रियों के द्वारा प्राप्ति नहीं होती, ध्यान के द्वारा प्राप्ति नहीं होती, बुद्धि के द्वारा प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि जो इंद्रियों से पीछे, मन से पीछे, बुद्धि से पीछे जो अपना आपा बैठा है, उसकी ब्रह्मता इंद्रिय गम्य नहीं है, मनोगम्य नहीं है, बुद्धि गम्य नहीं है, स्वसंवेद्य भी नहीं है, साक्षी भाष्य भी नहीं है, साक्षी भाष्य भी नहीं है। इसलिए अपौरुषेय वचनातिरिक्त माने वही दो के एकत्व बोधक वचन, उसको महावाक्य बोलेंगे हो, जहां जो वस्तु इंद्रियक, मानस या बौद्ध विषय नहीं बनती है, इंद्रियक, मानस या बौद्ध विषय जो वस्तु नहीं बनती है, उस वस्तु को, उस अपने आप को समझाने के लिए गुरु के द्वारा बोला हुआ जो वाक्य होता है वही प्रमाण होता है। ये श्रद्धा से डरने वाले लोग ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेंगे, इनको शून्यता मिलेगी। श्रद्धा से डरने वाले को शून्यता मिलेगी हो, और अपने आप को ब्रह्म मानने से डरने वाले को परोक्ष मिलेगा, परोक्ष मिलेगा। और ये महावाक्य तो अच्छा कैसे समझा रहे हैं? बोले तो अच्छा, आखिर तुम्हारे गुरुजी ने भी तो तुमको समझाया ना, तो कैसे समझाया? कि देखो ये उपनिषद का वचन है, दूर मत अन्य देव तद विदितात अथो अविदितादधि, ऐसे समझाया। ये समझाने की प्रणाली है। अन्य दथो तद विदिता, अन्य देव तद विदितात अथो अविदिताद अधि, हमारे गुरुजी ने ऐसे समझाया था, है? कि जो विदित से अन्यत है और अविदित से अन्यत है। विदित माने ज्ञान, जो मालूम पड़ता है, और अविदित माने कल्पित, जो मालूम नहीं पड़ता है, जिसकी हम केवल कल्पना करते हैं। शून्यता कभी मालूम नहीं पड़ती है, शून्यता की हम कल्पना करते हैं, क्योंकि जब हम होंगे तो शून्यता नहीं। एकांत हो सकता है, दूसरा कोई न हो, हम हो मैं तो एकांत हो सकता है, पर शून्यता कैसे हो सकती है? देखो, और कोई ना हो, अकेले हम हो तो एकांत तो है, पर शून्यता कहाँ है? क्योंकि हम हैं तो शून्यता नहीं है। तो अन्य देव तद विदितात, विदित माने जो कुछ मालूम पड़ता है खुल्लम खुल्ला, और अविदित माने जिसको हम नहीं जान पाते हैं, जिसकी कल्पना करते हैं, को परोक्ष है, कल्पित है। ऐसे देखो, विदित माने कार्य और अविदित माने कारण। ये सत्ता में दो स्थिति कल्पित है, कार्य और कारण। ये सत्य में अस्थि अस्थि जो मालूम पड़ता है ना, उसमें एक कार्य अवस्था और एक कारण अवस्था कल्पित है।
अच्छा, चेतन में विदित और अविदित, उसी को बोलते हैं ज्ञात और अज्ञात। और आनंद में है वही सुख और सुखाभाव, ये दोनों कल्पित। तो आनंद की दृष्टि से सुख और सुखाभाव से परे, और चेतन की दृष्टि से ज्ञात और अज्ञात से परे, और सदृष्टि से कार्य और कारण से परे, माने अपना आपा। विदिता विदिताभ्याम अन्यात् अन्य देवताद विदितात् अथो अविदिताद अधि। अब इस मंत्र की व्याख्या तो आपको कल सुना है। चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते च उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। एव तद्विदितादथो अविदितादधि इति शुश्रुम पूर्वेषां येनस्तद्व्याचचक्षिरे यद् वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। वेद का कहना है कि इसी जीवन में यदि परब्रह्म परमात्मा को जान लिया तब तो ये जीवन सफल है, और नहीं तो महान विनाश है। यह चेद अवेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी महती विनष्ट है। इसी जीवन में परमात्मा को जानो। जो अल्प वस्तु को जानते हैं, छोटी वस्तु को जानते हैं, पहले तो छोटी वस्तु को जान करके उसको दिल में बसाना पड़ता है, और फिर वो मर जाती है